अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का एक बार फिर अपने चैनल एसके एडिविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हम मोमिन की हयात व खिदमत पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम मोमिन की गज़लें पढ़ेंगे और मोमिन की 2 गज़लें आपके निसाब में शामिल हैं, तो हम दोनों गज़लों को बारी बारी पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैं मोमिन की गज़ल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डीपली सुनना हो तो आप वो यूट्यूब वाला वीडियो भी देख सकते हैं। कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो वहाँ जाकर रिपीट में सुन सकते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे मोमिन की गज़ल नंबर 1। चलिए बिना वक्त ज़ाये के गज़ल को शुरू करते हैं। गज़ल का मतलब, गज़ल का पहला शेर। आखिर उम्मीद ही से चाराए हिरमा होगा, आखिर उम्मीद से ही चाराए हिरमा होगा, मर्ग की आस पे जीना शबे हिजरा होगा। चारा कहते हैं दोस्तों इलाज को, हिरमा कहते हैं बदनसीबी को, मायूसी को, यास को, नाउम्मीदी को, मर्ग कहते हैं मौत को, आस कहते हैं उम्मीद को। तो आपको क्या करना है, इससे पहले भी मैं गज़ल टॉपिक में समझा चुका हूं कि किसी भी गज़ल में हमारे कितने सवाल होते हैं दोस्तों? 5। कितने होते हैं? 5। पहला सवाल गज़ल किसकी है? मोमिन की है, क्लियर। दूसरा सवाल मिसरा अव्वल मिसरा सानी आपको ढूंढना है। जब आपको दूसरा शेर दे दिया जाएगा तो आपको पता लगाना है कि कौन सा शेर इसका पहला और कौन सा दूसरा है, क्लियर। तीसरा, इसमें सनद कौन सी है? इसमें है दोस्तों सनत तजाद। क्यों है मैं भी एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा। उसके बाद आता है चौथा सवाल क्या है? इसमें जो वर्ड दिए गए हैं उनके मीनिंग्स पूछे जाएंगे। उम्मीद पता ही है, चारा किसे कहते हैं? चारा इलाज को कहते हैं। हिरमा किसे कहते हैं? हिरमा बदनसीबी को कहते हैं। मर्ग किसे कहते हैं? मर्ग मौत को कहते हैं। आस यानी उम्मीद होती है। हिजरा बना है हिजर से। हिजरा एक फारसी की तराकीब है बहुवचन बनाने की। हिजर की जमा हिजरा, हिजर की जमा हिजरा, इसकी बहुवचन है, इसकी जमा है। तो ये फारसी का लफ्ज है, आपको इसके मीनिंग बताने हैं, क्लियर। और रहा 5वां सवाल कि जो भी सवाल हैं इनके मुतरादिफ आपसे पूछे जा सकते हैं, इनके तजाद आपसे पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में कुछ आपसे पूछा जा सकता है। ये सारे सवाल आपके क्या है? क्लियर है। चलिए अब मैं कर देता हूं एक्सप्लेनेशन, वर्ड टू वर्ड इसकी तशरीह करते हैं। शायर क्या कह रहे हैं? आखिर उम्मीद ही से। आप है ना तशरीह करते वक्त सबसे खास बात ध्यान रखें, कोई आपको तशरीह कैसी बताए, कोई तशरीह कैसी बताए, उन चीजों पर इतना ध्यान नहीं लगाने से बेटर है आप वर्ड टू वर्ड बातों को समझो कि शायर ने वर्ड क्या लिखे हैं। अगर आपको लफ्ज के मानी आ गए ना तो मुझे नहीं लगता आपको तशरीह करने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। आप कुछ शब्दों को समझें, शब्दों का एक जाल है, शब्दों का घुमाव फिराव है, आपको उसको देख के समझना है बस। आखिर उम्मीद ही से क्या हो जाएगा? चारा हो जाएगा, हिरमा होगा। चारा हिरमा होगा, हिरमा का चारा हो जाएगा। एक तो होता है चारा और एक होता है चारा, है ना। चारा यानी घास जो वो खाते हैं मवेशी लोग। एक होता है चारा, इसका मतलब होता है इलाज, ठीक है। आपको दोनों वर्ड ध्यान रखना है। तो क्या होगा? हिरमा यानी बदनसीबी का, मेरी बदनसीबी का क्या हो जाएगा? इलाज हो जाएगा। मेरी बदनसीबी का इलाज हो जाएगा। किससे हो जाएगा? उम्मीद से। आखिरकार उम्मीद से ही इलाज हो जाएगा। कॉमन सेंस। मर्ग की आस पे, मरने की आस पे, मरने की उम्मीद पे, मरने की उम्मीद पे जीना शबे हिजरा होगा। मरने की उम्मीद पे जीना क्या होगा? शबे हिजरा होगा। 4 लाइन में आपको बातों को 4 थॉट में अलग अलग स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करनी है। शायर कह रहे हैं आखिर उम्मीद पर, उम्मीद और आस दोनों एक ही वर्ड होते हैं, ठीक है। उम्मीद और आस दोनों क्या है? एक ही वर्ड है। और उम्मीद का उल्टा क्या होता है? नाउम्मीदी। हिरमा का मतलब क्या था? नाउम्मीदी। हिरमा नाउम्मीदी। तो उम्मीद और नाउम्मीदी आपस में क्या दूसरे एक दूसरे के तजाद है। क्या है? तजाद है। इसलिए यहां पर सनत कौन सी है? सनत तजाद है। शायर कहते हैं आखिर उम्मीद ही से चारा हिरमा होगा। अब मेरी बदनसीबी का इलाज किससे है? मेरी नाउम्मीदी का इलाज किससे है? उम्मीद रखने से है। मैं अब अपने महबूब को पाने के लिए जो तमन्ना है, जो जतन, जो कोशिशें कर रहा हूं, अब मैं नाउम्मीद हो गया हूं, थक गया हूं कि अब तो मिलने वाला नहीं है। तो इस नाउम्मीदी का इलाज क्या है? इस नाउम्मीदी का इलाज क्या है? इस नाउम्मीदी का इलाज है उम्मीद।
कि अगर मैं उम्मीद बांध लूंगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूं एक ना एक दिन फाइनल उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा, अगर मैं उम्मीद कर लेता हूं तो मेरे नौउम्मीदी का क्या हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। लेकिन आगे क्या कहते हैं, मर्ग की आस पे जीना, मरने की, मर्ग यानी मौत, और मौत की उम्मीद करते हुए जीना ऐसा है जैसे शब हिजरा होगा। शब कहते हैं रात को, हिजरा कहते हैं जुदाई को। जुदाई वाली जो रातें हैं ना, रात रात भर अपने महबूब से जुदा होकर जो रात रात में जो काटता हूं ना, वो ऐसी तकलीफ ज़्यादा है जैसे कोई इंसान मरने की आस में जी रहा हो कि बस अब मौत आ जाएगी, अब मौत आ जाएगी, अब मौत आ जाएगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है, सिर्फ ऐसा है जैसे कि इंसान क्या करता हो, रात भर जागता रहता हो, क्या मेरे महबूब से अब मुलाकात हो जाएगी, अब मुलाकात हो जाएगी, अब मिलन हो जाएगा, अब हमारा मिलना एक दिन फिक्स हो जाएगा कि फाइनली हमारी मिलने की घड़ी अब आने वाली है। इस घड़ी का इंतजार करना इतना मुश्किल है जैसे कि इंसान मरने की उम्मीद करता हो कि बस अब मौत आने वाली है। क्लियर? चलिए अगला शेर देखिए। अगला शेर है दोस्तों, मजमए बिस्तरे मखमल शबे गम याद आया, ताले खुफ्ता का क्या खा परेशान होगा। मजमा जमा है, मजमा के मजमए, बिस्तर आप जानते ही हैं बिछाकर बैठना, मखमल वेलवेट, शब रात, गम यानी दुख। ताले कहते हैं, तुलू होने वैसे बना है ताले, लेकिन ताले बना है किस्मत। ताले का मतलब क्या होता है, किस्मत, भाग्य, फ्यूचर का। खुफ्ता कहते हैं सोया हुआ, खुफ्ता कहते हैं सोया हुआ का ख्वाब क्या परेशान होगा। ख्वाब परेशान होना यानी ख्वाब बुरा होना। अब यहां मैंने लिख दिया है, ताले का मतलब होता है किस्मत, बख्त, नसीब, मुकद्दर, तकदीर या तुलू होने वाला। ये सब इसके पर्याय हैं। क्या है, इसके पर्यायवाची हैं, मुतरादिफ हैं। तो आपका पहला सवाल तो यहीं से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए ताले का मुतरादिफ बताइए, तो आपको मुतरादिफ में सारे वर्ड यहाँ पर दे दिए गए हैं, सभी इसके क्या है, मुतरादिफ हैं। खुफ्ता का मतलब होता है सोया हुआ, ये आपका दूसरा सवाल क्लियर हो जाएगा कि मानी आपको बता दिए गए हैं। बाकी वर्ड ऐसे नहीं है कि आपको मानी किसी से समझे जाए, याद किए जाए। अब चलते हैं तशरीह की जानिब। मजमए बिस्तरे मखमल, अब देखो ये मैं पूरी लाइन काट रहा हूं यहां से। मजमए बिस्तरे मखमल शबे गम याद आया। शबे गम याद आ रहा है मुझे कब, जब मैं बिस्तर पर हूं। बिस्तर कौन से, मखमल वाले। मैं मखमल के बिस्तरों पर जब पड़ा हूं तो मुझे याद आता है शबे गम। शब यानी रात, गम वाली रातें मुझे क्या आ रही है, याद आ रही है। कैसे, ताले खुफ्ता का क्या ख्वाब परेशान होगा। ताले खुफ्ता किस, ताले यानी किस्मत, खुफ्ता यानी सोई हुई। आप हिंदी में समझ लीजिए सोई हुई किस्मत, सोई हुई किस्मत, सोई हुई किस्मत। ठीक है, जिसका मुकद्दर सोया हुआ हो, जिसका मुकद्दर में कोई बढ़िया अल्टीमेट नहीं चल रहा हो, कुछ जिंदगी में अच्छा कुछ नहीं चल रहा हो, तो कहता है मेरी किस्मत तो सोई पड़ी है, मेरी किस्मत तो सोई पड़ी है, इसमें कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तो शायर कह रहे हैं कि अगर मेरी किस्मत सोई पड़ी है, मेरी किस्मत में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, मैं इस बात पे बिल्कुल एतमाद कर चुका हूं कि मेरी किस्मत सोने के बाद मेरी जिंदगी को अच्छा होने वाला नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इस गम वाली रात में जब मैं पड़ा हूं, बिस्तरों पर पड़ा हूं, तो ख्वाब भी अच्छे आ जाएंगे। मेरे ख्वाब भी खराब ही आने के, मैं ये पड़ा बिस्तरों पर इस बात को सोच रहा हूं, मखमल के बिस्तरों पर अगर मैं पड़ा हूं, अच्छी कंडीशन में भी अगर पड़ा हूं, तो बिस्तरों से कुछ नहीं होता, बिस्तरों से कुछ नहीं होता। इस गम की जुदाई वाली रात में मैं अपने महबूब से जुदा हूं, मेरे लिए इससे बुरा कुछ नहीं है, मेरे लिए इससे बुरा कुछ भी नहीं है। फिर भले बिस्तर मखमल के हो या भले मैं सड़क पर सो रहा हूं, भले मैं चटाई पर सो रहा हूं, उससे मतलब नहीं है। बुराई क्या चीज है, बुराई ये चीज है कि मैं अपने महबूब से जुदाई वाली रात में जी रहा हूं, अपने महबूब से जुदा होकर इस मखमल बिस्तर पर सो रहा हूं, इसका मतलब मेरी किस्मत सोई हुई है। और अगर मैं सो भी जाऊंगा, कहने का सेंस यही है कि मैं रात रात भर जाग जाग कर उसका इंतजार करता हूं, और अगर मैं सो भी जाऊंगा तो मेरे ख्वाब भी अच्छे आने वाले नहीं है। ख्वाब कौन सा परेशान हो जाएगा, मेरा ख्वाब कौन सा अच्छा आ सकता है जब मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तो ख्वाब भी अच्छा आने की उम्मीद नहीं है। अगला शेर देखो दोस्तों, दर्द है जां के एवज हर रगो पै में सारी, चार अगर हम नहीं होने के जो दरमा होगा। एवज कहते हैं दोस्तों बदले को, रगो पे यानी किसी मोहब्बत का दिलो दिमाग पर मुहित होना, मुसल्लत होना, जारी हो जाना। चार अगर कहते हैं मददगार को या इलाज करने वाले को, इलाज करने वाला। दरमा कहते हैं इलाज को, सारी कहते हैं आम होना, फैलना, रच जाना, नाफिज होना। ये सब तरह की चीजें आप शामिल कर लीजिए। अब शायर क्या कहना चाह रहे हैं ये देखिए,
दर्द है, किसके एवज? जान के एवज, जान के बदले में क्या है? दर्द है। आप शेर को समझने के लिए क्या करें, जिस तरह मैं थ्योरी अपनाता हूं ना, ये 4 टुकड़े करने की, आप इन 4 टुकड़े कर करके शेर को समझेंगे तो आप हमेशा बात को समझ जाएंगे कि शेर कहना क्या चाहता है, बातों को तोड़ मरोड़ कर। दर्द है जान के एवज, दर्द है जान के बदले में। नसों में क्या बहता है? खून बहता है। असल में खून नहीं है, वो क्या है? जान। इंसान क्या है? जान। जब तक जिस्म में जान, इंसान क्या है? जिंदा है। तो मेरी रग रग में क्या बहती है? जान के बदले में क्या बहता है? दर्द बहता है। क्या है? दर्द रहता है। हर रगो पे में सारी, ये सारी वाला सारी नहीं है, फुल वाला कंप्लीट वाला सारी, कि सारी की सारी मेरी है, सारी की सारी तेरी है, वो सारी नहीं है, ये सारी है। सारी यानी कंप्लीट वाली सारी। सारी होना, जारी और सारी होना। एक सुना होगा आपने, जारी और सारी, जारी हो सारी। कहते ना ये कानून, फला कानून लगा दिया गया है, नाफिज कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं कानून सिर्फ लगा दिया गया है, बल्कि अब उस कानून की अनुमानना भी करनी है, अवमानना भी करनी है, उस कानून का अनुपालन भी करना है। तो जारी और सारी हो जाना। तो मेरे रगो पे में, रगो पे में, रग कहते हैं नस को, नस नस में, मेरी बॉडी के हर एक एक स्ट्रक्चर में क्या बहता है? दर्द रहता है। क्या रहता है? दर्द रहता है। इस दर्द से ही मैं जिंदा हूं, इस दर्द से मैं जिंदा हूं। अब यह 4 अगर, अब यहां समझिए 4 अगर के बाद कॉमा है, मान लीजिए क्या है? कॉमा। 4 अगर ए इलाज करने वाले, गर हम नहीं होने के मैं नहीं रहूंगा, हम नहीं होने के, हाँ यानी हम नहीं रहेंगे, जो दरमा होगा, जो क्या हो जाएगा? इलाज हो जाएगा। शायर ये कह रहा है कि ये जो दर्द मिला है, मैं इस दर्द से ही जिंदा हूं, मैं इस दर्द से ही जिंदा हूं, और अगर मेरा इलाज हो जाएगा तो फिर मैं रहूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। यानी इस दर्द से, जो इश्क मोहब्बत की जो मुझे बीमारी लगी है, उस बीमारी, उस तकलीफ से ही मैं जिंदा हूं। अगर मुझसे बीमारी हटा ली जाएगी, मेरा इलाज हो जाएगा, इश्क निकाल दिया जाएगा, तो मैं तो जिंदा भी नहीं रहूंगा, क्योंकि ये मेरी रग रग में समा चुका है, मेरी रग रग में समा चुका है, बस चुका है। गजल का मक्ता, गजल का क्या है दोस्तों? मक्ता है। क्या है? मक्ता। और ये दोस्तों है हुस्न मक्ता, क्योंकि कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं मक्ता को मोमिन, जो हर कोई इस्तेमाल नहीं करता, हर कोई इस्तेमाल इस तरह से नहीं करता। क्या बयान किया है देखिए। दोस्ती उस सनम आफत ईमा से करे, मोमिन ऐसा भी कोई दुश्मन ईमा होगा। ये बात करते हैं इश्क हकीकी। और एक बात करते हैं इश्क मजाजी। दो है ना, मैं दोनों को बता देता हूं आपको। दोस्ती उस सनम आफत ईमा से करें। सनम कहते हैं दोस्तों मूर्ति को, सनम कहते हैं मूर्ति को, मुजस्समे को। लेकिन सनम से मुराद क्या है दोस्तों? सनम से महबूब। सनम तेरी कसम सुना होगा आपने। सनम से मुराद क्या है दोस्तों? महबूब। मेरा इस बोर्ड पर हाथ बैठा नहीं जाता, इसलिए राइटिंग में दिक्कत आती है। महबूब। तो दोस्ती उस महबूब से क्यों करें जो क्या है? आफत ईमान है, ईमान के लिए आफत है। ईमान के लिए क्या है? आफत है। ऐसे महबूब से क्या दोस्ती करनी जो ईमान के लिए क्या बन जाए? मुसीबत बन जाए। मोमिन अपने लिए कह रहे हैं, ऐसा भी कोई होगा जो दुश्मन ईमान होगा, जो ईमान का दुश्मन होगा, वो उससे दोस्ती क्यों करेगा? अब आते हैं दोनों बातों पर, इसके मजाजी, इसके हकीकी। मैं पहले बात करता हूं इसके मजाजी को लेकर। मोमिन अगर इसके मजाजी की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि दोस्ती उस सनम से क्यों करूं, उस सनम से क्यों करूं, उस महबूब से क्यों करूं जो मेरे ईमान का दुश्मन है। यानी मान लीजिए वो गैर मुस्लिम है, ऐसे से मैं मोहब्बत क्यों करूं जो खुद मूर्ति पूजा करता है? तो ऐसे से क्यों करूं जो मेरा ईमान का क्या है? दुश्मन है। तो मोमिन अपने आप करें, मोमिन को ऐसा भी होगा, अपने आप को मुखातिब करके बोलते हैं, मोमिन को ऐसा भी होगा जो ईमान का दुश्मन होगा, जो अपने खुद के ईमान का दुश्मन होगा और किसी ऐसे से मोहब्बत कर ले जो ईमान का दुश्मन हो, ईमान के लिए आफत हो, ईमान के लिए मुसीबत हो। क्या किसी ऐसे से दोस्ती कर सकता है? मेरे हिसाब से तो मोमिन ऐसा कोई भी नहीं होता है, क्योंकि ऐसा तो मैं भी नहीं हूं। अब यहां अगर मोमिन का तखल्लुस हटा दिया जाए, आप मोमिन खुद की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपने तखल्लुस को जू मानी में इस्तेमाल करना, ये मोमिन का हुस्न मक्ता की खासियत है, ये इनकी सबसे बड़ी एबिलिटी है जो हर किसी ने इस्तेमाल नहीं की है। आप मान लो मैं मोमिन का तखल्लुस हटा देता हूं, और मोमिन किसे कहते हैं? जो इस्लाम
को फॉलो करता हो, जो इस्लाम को फॉलो करता हो, जो मोमिन इंसान हो, जो इस्लाम के हक रास्ते पर चलता हो, वो क्या कहलाता है? मोमिन कहलाता है। तो आप उस मोमिन की बात करते हैं। आप कहते हैं दोस्ती उस सनम आफत से क्यों करें, आफत ईमान से क्यों करें? आप कहते हैं कि मेरी बात तो खत्म हो गई, बात है इसकी हकीकी की चल रही है कि कोई इंसान ऐसा क्यों होगा जो किसी ऐसे से दोस्ती करेगा जो उसकी ईमान के लिए आफत हो। इंसान किसी दूसरे इंसान से ऐसे मोहब्बत क्यों करेगा, दोस्ती क्यों करेगा जो उसकी ईमान को उससे हलाक कर दे, ईमान से अलग कर दे। तो मोमिन कोई ऐसा होगा, दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान होगा, ऐसा कोई इस्लाम को फॉलो करने वाला होगा जो अपने इस ईमान का दुश्मन होगा, अपने ईमान का, अपने इस्लाम का, अपने मजहब का दुश्मन होगा? ऐसा तो कोई भी नहीं है, ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो ये बात होती है दोस्तों इसके हकीकी पर कंप्लीट। तो यही मोमिन की सबसे बड़ी खासियत है कि मोमिन ने दोनों तरीके से शेर को बयान किया है कि उन्होंने इस तरह से तखल्लुस को इस्तेमाल किया है जिसका दोनों तरीके से मतलब निकाला जा सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की गजल आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं क्लास तो ये क्लास आधी अधूरी है। इस क्लास को पूरी मुकम्मल देखने के लिए आपको ऐप पर जाना होगा। ऐप पे जाइए, पूरी क्लास देखिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।